जो द ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर है वो फेडरिक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं बता देता हूँ कि ये एक पायलट की स्टोरी है जो पेरिस से उड़ान भरता है, यानी टेक ऑफ करता है, और इंग्लैंड लैंड करने के लिए उड़ता है। अपने परिवार के पास जा रहा होता है, ठीक है, और अपने छुट्टियों के बारे में याद कर रहा होता है। अचानक पहले तो मौसम क्या होता है, एकदम स्वच्छ होता है, आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते हैं, और चांद था वो एकदम अपनी चांदनी बिखेरे हुए रहता है। लेकिन बाद में एक बादलों का बड़ा जो पर्वत रूपी जो बादल थे वो आसमान में आ जाते हैं, और उसमें वो खो जाता है। फिर एक देवदूत के रूप में, ईश्वर के दूत के रूप में एक अजनबी यानी स्ट्रेंज एरोप्लेन आता है, उसमें एक पायलट होता है, वो उसके आगे आगे उसको रास्ता दिखाता है और उसको गंतव्य स्थान तक पहुंचा देता है। तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। चलो, द ब्लैक एरोप्लेन, ठीक है, काला हवाई जहाज। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, चंद्रमा था वो पूर्व में ऊपर की तरफ आ रहा था। चंद्रमा था वो पूर्व में ऊपर की तरफ आ रहा था। बिहाइंड मी, मेरे पीछे, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबोव में, और जो तारे थे वो स्वच्छ आसमान में मेरे ऊपर टिमटिमा रहे थे, ठीक है, शाइनिंग कर रहे थे, चमक रहे थे, टिमटिमा रहे थे। देयर वाजंट ए क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में एक भी बादल नहीं था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, यानी निंद्रित जो ग्रामीण क्षेत्र था उसके ऊपर मैं अकेला होकर भी क्या था, प्रसन्न था। नीचे जो ग्रामीण क्षेत्र था उसमें लोग थे वो सोए हुए थे, क्योंकि रात का समय था, ठीक है। और इसीलिए जब वो पायलट ऊपर की तरफ से अपना एरोप्लेन उड़ा के जा रहा था, डेकोटा एरोप्लेन, तो उस समय सारे लोग सोए थे, लेकिन वो अकेला होकर भी वहां पे प्रसन्न था, खुश था। फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, ठीक है, सॉरी, आई वॉज आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, कि मैं मेरे मेरा जो पुराना डेकोटा हवाई जहाज था उसको उड़ाते हुए, सॉरी, फ्रांस के ऊपर से उड़ाते हुए, और कहां जा रहा था, इंग्लैंड जा रहा था, ठीक है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं मेरे छुट्टियों के स्वप्न देख रहा था, मेरी छुट्टी थी उसके स्वप्न देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली, और मेरे परिवार के साथ होने के लिए मैं क्या था, उत्सुक था, या मेरे परिवार से मिलने के लिए मैं क्या था, बहुत ही ज्यादा अत्यधिक उत्सुक था। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने मेरी घड़ी की तरफ देखा। 1:30 इन द मॉर्निंग, तो सुबह के कितने बजे थे, 1:30 बजे थे, यानी सुबह का, जब उसने घड़ी की तरफ देखा तब उसकी घड़ी में सुबह के 1:30 का समय हुआ था। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, मुझे शीघ्र ही पेरिस नियंत्रण कक्ष है उसमें कॉल करना चाहिए, ठीक है। आई थॉट, मैंने सोचा, एज आई लुक डाउन पास्ट सॉरी एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, जैसे ही मैं एरोप्लेन का जो नाक था उसके पास से नीचे की तरफ देखा, यानी एरोप्लेन के आगे की भाग की तरफ से नीचे की तरफ देखता है, तो आई सा, मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, यानी एक बड़े से शहर की जो रोशनियां है वो मेरे सामने थी। आई सा, मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी, कि एक बड़े से शहर की जो रोशनियां थी वो मेरे सामने थी। आई स्विच्ड ऑन आई स्विच ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को चालू किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, डेकोटा डीएस 088 हियर, कि डेकोटा डीएस 088 यहां है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं मेरे इंग्लैंड के रास्ते पर हूं, यानी मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। ओवर, समाप्त, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, आगे पायलट है वो क्या बताता है। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली, ठीक है। तो रेडियो से जो आवाज थी, या रेडियो की जो आवाज थी, आंसर्ड मी, मुझे उत्तर दिया, इमीजिएटली यानी तुरंत, रेडियो की आवाज ने मुझे तुरंत उत्तर दिया। DS 088 आई कैन हियर यू, कि मैं, सॉरी, DS 088 मैं आपको सुन सकता हूं, ठीक है। यू और टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, कि आपको अब 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मुड़ जाना चाहिए, ठीक है, कि आपके एरोप्लेन को आप 12 डिग्री पश्चिम की तरफ मोड़ लो, ठीक है। DS 088 ओवर, ठीक है, बाद में बोलता है DS 088 या 088 ओवर, समाप्त, ठीक है। आई चेक्ड द मैप एंड द कैंपास, सॉरी, आई चेक्ड द मैप एंड द कैंपास, स्विच्ड over to my second and last fuel tank and turned the Dakota 12 degree west towards England. अब आगे देखिए, आई चेक द मैप, मैंने जो मैप था
जो नक्शा था कि भाई सही रास्ते पे जा रहा हूं नहीं जा रहा हूं, तो वो देखता है कि मैंने उसको चेक किया, देखा। द कैंपस, दिशा सूचक यंत्र था, उसको भी वो देखता है, ठीक है, उसको भी चेक करता है। स्विच ओवर टू माई सेकेंड और एंड लास्ट फ्यूल टैंक, और फिर थोड़े क्षण बाद वो क्या करता है, अपना जो लास्ट अंतिम जो फ्यूल टैंक था उसको देखता है। सॉरी, स्विच ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, तो जो अंतिम जो फ्यूल टैंक था, ईंधन का जो टैंक था, उसको भी वो देखता है। एंड टर्न्ड द डिकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और वो अपने जो पुराना डिकोटा था, जो पुराना सॉरी, एंड टर्न्ड द डिकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड्स इंग्लैंड, और उसको अपने डिकोटा को 12 डिग्री पश्चिम की तरफ वो घुमा देता है, ठीक है, मोड़ देता है। कौन मोड़ देता है? वो पायलट अपने डिकोटा को जो इंग्लैंड पश्चिम की तरफ उसको 12 डिग्री मोड़ देता है, इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए उसको 12 डिग्री मोड़ देता है। I'll be in time for breakfast, I thought, कि I'll be in time for breakfast, I thought, कि मैं सुबह के नाश्ते के समय वहां होऊंगा, यानी मैं ब्रेकफास्ट के समय वहां पे पहुंच जाऊंगा, ऐसा वो सोचता है कि मैं ब्रेकफास्ट यानी सुबह के नाश्ते के समय वहां होऊंगा, ऐसा वो सोचता है अपने घर पे। एक गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, एक अच्छा और बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, भरपूर नाश्ता। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन इजी नाइट, सॉरी इजी फ्लाइट, तो सब कुछ ठीक चल रहा था, ठीक है, गोइंग वेल। इट वॉज एन इजी फ्लाइट, और ये एक इजी आसान उड़ान थी, ठीक है। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, ठीक है, और पेरिस था वो मेरे से 150 किलोमीटर यानी 150 किलोमीटर पीछे था, वहां लगभग, सॉरी, पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी, और पेरिस था वो लगभग मेरे से 150 किलोमीटर पीछे था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने बादल देखे, यानी पहले एकदम मौसम एकदम साफ था, और बाद में वो क्या देखता है, बादल देखता है। स्टॉर्म क्लाउड्स, तूफानी बादल। दे वर ह्यूज, वो बड़े थे, विशाल थे। दे वर ह्यूज यानी वो बहुत ही विशाल बादल थे। दे लुक्ड लाइक बैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, यानी वे ऐसे लग रहे थे जैसे आसमान के आर पार बड़े बड़े काले पर्वत। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने, सॉरी, वो आसमान के आर पार मेरे सामने बड़े बड़े जो काले बड़े पर्वत की तरह दिख रहे थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, और आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप, मैं उनके ऊपर से नहीं उड़ सकता, एंड ओवर देम, और उनके अंदर से भी नहीं उड़ सकता। ओवर यानी एक तो होता ऊपर से, मतलब उनके ऊपर से होते हुए, और एक उसके मतलब उनसे, उनके ऊपर से नहीं गुजर सकता, ठीक है। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। अब उनके उत्तर से जो बादल थे, उनके उत्तर से या दक्षिण से, यानी उसके आसपास से, सॉरी, एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम, यानी उनके आसपास से मैं उड़ाने के लिए मेरे पास क्या नहीं था, पर्याप्त ईंधन नहीं था। मेरा जो डिकोटा एरोप्लेन था उसमें पर्याप्त ईंधन नहीं था कि मैं उनके आसपास से उड़ाकर उसको ले जाऊं। टू द नॉर्थ और साउथ, यानी उत्तर से या दक्षिण से, मतलब उनके आसपास से वो ले जा सकता था, लेकिन इतना घूम के जाने के लिए, इतना घूमकर जाने के लिए उसके पास पर्याप्त ईंधन नहीं था। फिर आगे देखिए, पेरिस वॉज अबाउट वन, ये तो हो गया। यहां से देखते हैं, यहां आगे हम, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे वापिस पेरिस जाना चाहिए। वो ऐसा सोचता है कि मुझे कहां जाना चाहिए, वापिस पेरिस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, बट आई वांटेड टू गेट होम, परंतु मैं घर जाना चाहता था। वो अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे पेरिस जाना चाहिए, तो वो सोचता है कि मुझे घर जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम, मैं घर जाना चाहता था। पहले वो सोचता है कि मुझे पेरिस जाना चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग में आता है कि मैं अब इस तूफान के अंदर से नहीं जा सकूंगा, लेकिन वो फिर खुद सोचता है, लेकिन बाद में वो सोचता है कि मैं तो घर जाना चाहता हूं। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, और मैं वह ब्रेकफास्ट यानी सुबह का नाश्ता है वो भी लेना चाहता हूं, ऐसा वो अपने दिमाग में सोचता है अपने परिवार के साथ। आई टेक द रिस्क, आई टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डिकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म,
और मैंने सोचा कि मुझे जोखिम लेना होगा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्ट्रॉम, यानी फिर उसने सीधा है वो तूफान में उस ओल्ड डेकोटा को, पुराने डेकोटा को उड़ा दिया, फ्लो कर दिया, यानी उसके बीच से उड़ाने लग गया। इनसाइड द क्लाउड्स, बादलों में, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, सब चीजें हैं, एवरीथिंग यानी सब कुछ है वो क्या हो गया, काला हो गया। अचानक एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, अचानक सब चीजें क्या हो गई, काली हो गई। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और हवाई जहाज के बाहर कुछ भी देखना क्या हो गया था, असंभव हो गया था, यानी हवाई जहाज के बाहर है उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, जो पुराना हवाई जहाज था वो हवा में उछला, जंप्ड किया मतलब उछला, एंड ट्विस्टेड इन द एयर, तो द ओल्ड एरोप्लेन जंप्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, पुराना जो हवाई जहाज था वो हवा में उछला और ट्विस्टेड, ट्विस्टेड मतलब घूमना या इधर उधर हिला। ठीक है, आगे देखते हैं। आई लुक्ड एट द कैंपस, कैंपस होता है दिशा सूचक यंत्र, मैंने दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा। आई कुंट बिलीव, मुझे विश्वास नहीं हुआ या मैं विश्वास नहीं कर सका। आई कुंट बिलीव माई आइज, तो वो बताता है आई कुंट बिलीव माई आइज, मुझे मेरी आंखों पे क्या नहीं हुआ, विश्वास नहीं हुआ। किसको, उस पायलट को, जो पायलट एरोप्लेन उड़ा रहा था, तो जब उसने अपने कैंपस यानी दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा तो उसे बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हुआ कि द कैंपस वाज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, तो जो दिशा सूचक यंत्र था वो गोल और गोल और गोल घूमने लगा, टर्निंग करने लगा, गोल गोल घूमने लगा, यानी वो काम करना उसने बंद कर दिया, वो खराब हो गया। फिर आगे देखो, आगे वो कहता है इट वॉज डेड, वो खराब हो गया था। ठीक है, क्या खराब हो गया, कैंपस, जब उसने कैंपस की तरफ देखा, दिशा सूचक यंत्र की तरफ देखा तो उसको विश्वास नहीं हुआ, और वो जो दिशा सूचक यंत्र था वो गोल गोल क्या करने लगा, घूमने लगा, और वो खराब हो गया। इट वुड नॉट वर्क, अब ये काम नहीं करेगा, यह काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और अचानक जो अन्य उपकरण थे वो भी क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। कैंपस भी, यानी कैंपस जो दिशा सूचक यंत्र था वो भी खराब हो गया, और उसके साथ साथ अन्य जो उपकरण थे वो भी क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। 2 यानी द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, अचानक जो अन्य उपकरण थे वो भी क्या हो गए थे, खराब हो गए थे। ठीक है, आई ट्राइड द रेडियो, ठीक है, फिर मैंने रेडियो के लिए कोशिश की, यानी रेडियो को चलाने का उसने प्रयास किया होगा, या रेडियो के लिए उसने कोशिश की, या रेडियो के लिए प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। देयर वाज नो आंसर, वहां पे कोई उत्तर नहीं था, किनके पास, क्योंकि रेडियो पे उसने पहले उसका जो कैंपस था वो भी खराब हो गया था। ठीक है, उसके बाद में जो अन्य उपकरण थे वो भी क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, काम करना बंद कर दिया। उसके बाद में उसने सोचा कि शायद पेरिस कंट्रोल रूम है, जो पेरिस नियंत्रण कक्ष है, वहां पे मैं संपर्क करता हूं, जिससे कुछ मुझे उसका हल है वो मिल जाए। तो वो प्रयास करता है, तो वो कहता है कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। तो देयर वाज नो आंसर, तो पेरिस कंट्रोल कक्ष था, वहां से उसको कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड, और जो रेडियो था वो भी क्या हो गया था, खराब हो गया। तो पहले कैंपस खराब हो गया, कैंपस यानी दिशा सूचक यंत्र खराब हो गया, और उसके बाद में जो अदर इंस्ट्रूमेंट्स थे, अन्य जो उपकरण थे एरोप्लेन के, वो भी क्या हो गए थे, खराब हो गए थे, डेड हो गए थे। आई हैड नो रेडियो, नो कैंपस, एंड आई कुड नॉट सी वियर आई वॉज। तो आगे वो बताता है, अपनी दशा के बारे में बताता है कि आई हैड नो रेडियो, कि न तो मेरे पास रेडियो था, नो कैंपस, न कैंपस था, दिशा सूचक यंत्र था, एंड आई कुड नॉट सी, और मैं नहीं देख सकता था, वियर आई वाज, कि मैं कहां हूं। वो उसको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं कहां आ गया और किस रास्ते पर जा रहा हूं, क्योंकि सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे के सारे डेड हो चुके थे, खराब हो चुके थे। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, मैं स्टॉर्म में, तूफान में खो गया था, क्योंकि काले बादल थे और काले बादलों में उसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स थे वो खराब हो गए थे, अब वो नहीं देख पा रहा था कि मैं कहां हूं, इसलिए वो उसमें खो गया था। देन तब इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर
एरोप्लेन, ठीक है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सा अनदर एरोप्लेन, तब मैंने काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास, यानी तब उसने काले बादलों में बिल्कुल मेरे पास मैंने एक अन्य हवाई जहाज देखा, यानी एकदम काले बादल थे और वो अकेला वहां पे जा रहा था, तो काले बादलों में एकदम क्वाइट, क्वाइट का मतलब होता है एकदम नजदीक, एकदम बिल्कुल पास, उसने क्या देखा, दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, और ये जो दूसरा जो अजनबी या स्ट्रेंज एरोप्लेन था, इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, यानी उसके पंख थे, उसके जो पंखों पे कोई भी लाइट्स नहीं थी, कोई भी रोशनी नहीं थी, यानी बिना रोशनी वाला ये क्या था, बिना रोशनी वाला ये हवाई जहाज था। तो अजनबी जो या जो एक ऐसा एरोप्लेन जो उसने देखा उन काले बादलों में, तो वहां पे बिल्कुल भी वो मतलब ऐसा नहीं दिख रहा था, मतलब उसके ऊपर कोई भी लाइट नहीं थी, कोई रोशनी नहीं थी, ठीक है। फिर आगे देखिए, आगे हम देखते हैं, उसके पंखों पे कोई लाइट नहीं थी, बट आई, यहां से है, देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर, ये तो हो गया यहां से, बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बट आई कुड सी, परंतु मैं देख सकता था, इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी, कि ये मेरे आगे उड़ रहा था, थ्रू द स्टॉर्म, तूफान के बीच में से, यानी तूफान के बीच में से मैं देख सकता था कि वो मेरे आगे उड़ रहा था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, और मैं पायलट के चेहरे को भी देख सकता था, यानी जो अन्य जो अदर एरोप्लेन था जो आसमान में उड़ रहा था, तो वो भी उसको जो पायलट था उसको दिखाई दे रहा था, और उसका जो पायलट था, अन्य विमान चालक था, वो भी उसको दिखाई दे रहा था, जो अजनबी एरोप्लेन था उसका वो भी दिखाई दे रहा था, और उसका चालक है उसका चेहरा भी उसको दिखाई दे रहा था। टर्न टुवर्ड्स मी, ठीक है, जो मेरी तरफ घुमा हुआ था, टर्न टुवर्ड्स मी, यानी वो क्या देख सकता, आई कुड सी द पायलट फेस टर्न टुवर्ड्स मी, यानी मेरी तरफ घूमे हुए चेहरे को, यानी पायलट का जो चेहरा था वो मेरी तरफ घुमा हुआ था, जो अजनबी एरोप्लेन था, स्ट्रेंज एरोप्लेन था, स्ट्रेंज एरोप्लेन था, उसका जो पायलट था उसका चेहरा था वो मेरी तरफ घुमा हुआ था, और उसको मैं देख सकता था। आई वॉज ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, और मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। आई वॉज वेरी ग्लेड टू सी अनदर पर्सन, मैं दूसरे व्यक्ति को देखकर बहुत ही ज्यादा क्या हुआ, प्रसन्न हुआ। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, उसने अपना एक हाथ उठाया और वेव्ड किया, हिलाया, ऐसे हाथ उठाकर और उसने मेरी तरफ हिलाया। फॉलो मी, मुझे मेरा अनुसरण करो, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरा अनुसरण करो, यानी मेरे पीछे आओ, तो फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, ही वॉज सेइंग, वह कह रहा था, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही नोस, वह जानता है, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो चुका हूं, ठीक है, आई एम लॉस्ट, मैं खो चुका हूं। आई थॉट, मैंने सोचा, ही नोज, वह जानता है, दैट आई एम लॉस्ट, कि मैं खो चुका हूं, आई थॉट, ऐसा मैंने सोचा। ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, वो मेरी सहायता करने की क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है, वो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहा है, ऐसा पायलट को लगा, ठीक है। फिर आगे देखो, ही, आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं, ऊपर कर लेते हैं इसको। ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने अपना जो हवाई जहाज है वो धीरे धीरे टू द नॉर्थ, उत्तर की तरफ घुमाया, ठीक है। उत्तर की तरफ किसने घुमाया, जो स्ट्रेंज एरोप्लेन का जो पायलट था उसने उस एरोप्लेन को उत्तर की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा के सामने, मेरा जो डेकोटा था उसके सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, इसलिए ताकि, सॉरी, ही टर्न हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, उसने धीरे धीरे अपना जो एरोप्लेन था, हवाई जहाज था, वो उत्तर की तरफ घुमाया। इन फ्रंट ऑफ माई डिकोटा, मेरे डिकोटा के सामने। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो जाए, उसका अनुसरण करना इजियर हो जाए, आसान हो जाए, इसलिए उसने ऐसा किया। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, और आई वॉज वेरी हैप्पी, मैं बहुत ही ज्यादा क्या था, खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, उस अजनबी एरोप्लेन हवाई जहाज के पीछे चलकर, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। वो जो एरोप्लेन था, हवाई जहाज था, उसका जो चालक था
जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, उस अजनबी हवाई जहाज का चालक था, तो ये बताता है कि मैं एक बच्चे की तरह उसके पीछे पीछे चल रहा था। यानी जो एक आज्ञाकारी बच्चा होता है जो अपने से बड़ों की बात मानता है, उसी प्रकार मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। आगे देखो, आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन was still there in front of me in the clouds. तो आफ्टर हाफ एन आवर यानी आधे घंटे के बाद द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, अजनबी जो काला हवाई जहाज था, वह स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो वो काला अजनबी काला हवाई जहाज था, वो बादलों में मेरे सामने अभी तक था। यानी मेरे सामने अभी तक वो स्टिल था, वहीं पे रुका हुआ था, मतलब रुका हुआ था क्या, उड़ रहा था मेरे सामने, अभी तक वहां था। यानी वो बताते हैं आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, यानी बादलों में वो मेरे सामने अभी तक था। कौन सा हवाई जहाज? जो अजनबी हवाई जहाज था, वो अभी तक स्टिल था, वहां पे रुका उड़ रहा था। ठीक है, फिर आगे देखे। नाउ आगे देखिए, नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब देखो, there was only enough fuel, the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. अब वो बताते हैं कि जो ओल्ड डिकोटा था, पुराने जो डिकोटा था, उसका जो अंतिम टैंक था ईंधन का, लास्ट टैंक ईंधन का, देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल, उसमें इतना ही फ्यूल बचा था, इतना ही पर्याप्त ईंधन बचा था कि वो 5 से लेकर 10 मिनट तक और अधिक उड़ सकता था। यानी इससे ज्यादा नहीं उड़ सकता था, उसमें इतना ईंधन था जिससे वो 5 या 10 मिनट इससे ज्यादा नहीं उड़ सकता था। तो उसका जो, क्योंकि उसमें 2 ईंधन होते हैं एरोप्लेन में, तो उसका जो पहला ईंधन था वो तो पहले समाप्त हो गया था, जो टैंक था, और उसमें जो लास्ट ईंधन टैंक था, उसमें जो ईंधन था वो भी इतना ही बचा था जिससे वो 5 या 10 मिनट और उड़ सकता है। फिर आगे देखो, आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्रेंटेंड अगेन। तो फिर वो दोबारा भयभीत होना, क्या पुनः भयभीत होना शुरू हो गया, उसको पुनः भय महसूस होने लगा। किसको? जो पायलट था, जो अकेला पेरिस से इंग्लैंड जा रहा था, तो उसे अब दोबारा डर लगने लगा कि कहीं ये ईंधन है वो इंग्लैंड पहुंचने से पहले क्या न हो जाए, समाप्त न हो जाए, खत्म न हो जाए, ऐसा उसे प्रतीत होता है। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाना, परंतु तब वो धीरे धीरे नीचे जाना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, यानी वो नीचे जाना शुरू हो गया, आरंभ हो गया। कौन? उसका जो एरोप्लेन था, आगे वाला जो एरोप्लेन, किसका एरोप्लेन? हवाई जहाज। उस जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था, जो अजनबी हवाई जहाज था, उसका जो पायलट था वो नीचे जा, उसका जो एरोप्लेन था वो नीचे जाना शुरू हो गया। तो यहाँ पे बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, वो नीचे जाना शुरू हो गया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैंने तूफान के बीच में से उसका अनुसरण किया। जैसे वो नीचे जाने लग गया तो मैं भी नीचे जाने लग गया। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट इन फ्रंट ऑफ मी। अचानक आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, अचानक मैं बादलों से बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स, और मैंने दो लंबी स्ट्रेट लाइन्स देखी, सीधी पंक्तियां देखी, ऑफ लाइट्स, किसकी? रोशनियों की। मैंने 2 सीधी लंबी रोशनियों की क्या देखी? पंक्तियां देखी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने। इट वॉज ए रनवे, और ये क्या था? रनवे था। रनवे वो होता है जहां पे ये जो एरोप्लेन वगैरह है वो लैंड करते हैं, तो उस रनवे पे, और वहां से ही टेक ऑफ करते हैं और वहां से भी लैंड करते हैं, तो वहां पे वो रनवे था। ठीक है। एन एयरपोर्ट, और एक एयरपोर्ट भी था। ठीक है। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था, बिल्कुल भी सुरक्षित उतरा वहां पे। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, तो मैं मेरा जो ब्लैक एरोप्लेन का जो फ्रेंड था, यानी काले हवाई जहाज का जो मेरा साथी था, उसको देखने के लिए मैं टर्न किया, यानी मुड़ा। वो उस अपने अजनबी स्ट्रेंज एरोप्लेन था, तो उसका जो पायलट था उसको देखने के लिए वो पीछे की तरफ मुड़ता है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, परंतु आसमान था वो एकदम खाली था। ठीक है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, आसमान खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ नहीं था। आसमान में उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, न तो एरोप्लेन दिखाई दिया और न उसका पायलट दिखाई दिया, एकदम साफ उसको दिखा। ठीक है। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, काला हवाई जहाज था वो जा चुका था। कहां पे गया किसी को पता नहीं था। ठीक है। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, यानी आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं नहीं देख सकता था कि वो कहां है।
एनीवेयर, कहीं भी नहीं देख सका कि वो किस स्थान पे चला गया। आई लैंडेड, मैंने आई लैंडेड में उतरा, एंड वाज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डिकोटा नियर द कंट्रोल टावर। यानी जो नियंत्रण कक्ष था उसके पास में ही वो ओल्ड डिकोटा से उतरा, तो उसे उसे उतरकर पैदल चलने में कोई अफसोस नहीं था। क्यों अफसोस इसलिए नहीं था कि अगर लैंड, मतलब उससे तो प्रसन्नता हुई कि इतने बड़े तूफान से वो निकलते हुए, उससे लड़ते हुए वो निकल गया और सेफ उतर गया, सुरक्षित उतर गया, इसलिए उसे कोई खेद नहीं था उतरकर पैदल चलने में। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। आई वेंट एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वाज एंड हु द अदर पायलट वाज। तो आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, नियंत्रण कक्ष में जो महिला थी उससे पूछा, वेयर आई वाज, कि मैं कहां था, एंड हु द अदर पायलट, और वो दूसरा पायलट कौन था, यानी दूसरा जो विमान चालक था वो कौन था। उसे अजीब सा लगता है तो इसलिए वो उससे पूछता है। और आई वांटेड टू से थैंक यू, क्योंकि वो उस दूसरे पायलट को, जो अजनबी, ये जो ब्लैक एरोप्लेन था, जो काला हवाई जहाज था, उसका जो पायलट था, विमान चालक था, उसको धन्यवाद देना चाहता था, क्योंकि उसने जो रास्ता भटक गया था, तो ब्लैक एरोप्लेन वाले पायलट ने उसको रास्ता दिखाया था, इसलिए वो उसको मिलके उसका आभार व्यक्त करना चाहता था और उसको मिलकर धन्यवाद देना चाहता था। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, उसने एक विचित्र भाव से मेरी तरफ देखा। किसने? उस औरत ने, जो कंट्रोल कक्ष में बैठी, नियंत्रण कक्ष में बैठी हुई थी, उसने इसकी तरफ, इस पायलट की तरफ, इस विमान चालक की तरफ विचित्र भाव से देखा। एंड देन लाफ्ड, और बाद फिर हंसी। पहले तो उसे विचित्र भाव से देखा और फिर हंसी। अनादर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज। वो मतलब उसको, मतलब विश्वास नहीं होता कि ये क्या पूछ रहा है, कि दूसरा हवाई जहाज तो था ही नहीं, कोई दिख भी नहीं रहा था, तो वो कहती है दूसरा हवाई जहाज। अप देयर इन दिस स्टॉर्म, इस तूफान में ऊपर, इस तूफान में वहां ऊपर। वो कहती है कि इस तूफान में एरोप्लेन, इस तूफान में तो कोई हवाई जहाज उड़ा सकता है, ऐसा वो मतलब विचित्र के भाव से, मतलब ऐसे मौसम में कोई हवाई जहाज उड़ा सकता है क्या? नो, नहीं। अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, सॉरी, नो